एटरेशन, एम्प्लॉय एटरेशन या एम्प्लॉय टर्नओवर। जनरली ये दोनों टर्म्स जो हैं हमें एक जैसे लगते हैं, कई जगहों पे इसे एक जैसा बताया गया है, लेकिन आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम एटरेशन एंड टर्नओवर के बारे में एक डीप डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे और इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एटरेशन की बात हो या एम्प्लॉय टर्नओवर की बात हो, ये दोनों ही डिस्क्राइब करते हैं जब एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे होते हैं। जी हाँ, दोनों केसेस में एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, बट फिर भी दोनों कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट हैं। सो आज इस सीरीज में एचआरएम की हम कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी लिंक पीडीएफ की आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। So the employee turnover and attrition are both terms used to describe the departure of employees from an organization, but they differ. कैसे डिफर करते हैं वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। एट्रिशन को कई बार चर्न रेट या टर्नओवर रेट भी बोल दिया जाता है और वाइज वर्सा टर्नओवर को कई बार एट्रिशन रेट या चर्न रेट बोल दिया जाता है। तो एट्रिशन एक्चुअली है क्या? एट्रिशन जनरली जब एम्प्लॉय जो है इंटेंशनली जो है ड्रॉप आउट करते हैं, रिटायर हो रहे होते हैं या रिजाइन करके जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पे कोई भी दूसरा व्यक्ति तुरंत नहीं आता, यानी रिप्लेसमेंट नहीं होती तुरंत। So the attrition is a term that describes the gradual but intentional drop in staff number that arises as employees start retiring or resigning without being replaced। यानी यहाँ इस केस में हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं देखने को मिल रही है। एट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय डिपॉर्ट करते हैं वो इमीडिएटली रिप्लेस नहीं होते हैं, और जब एम्प्लॉय इंटेंशनली डिपार्ट करे तो एक तरीके से इन्हीं नेचुरल इवेंट्स कहा जाता है। भाई रिटायरमेंट है तो वो एक नेचुरल इवेंट है या नेचुरल रीजंस है जिस वजह से जो एम्प्लॉय है उनका एट्रेशन देखने को मिलता है। कई बार कंपनी डाउन साइज होती है, कई बार एम्प्लॉय के खुद के हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि एक नेचुरल इवेंट होता है। Employee attrition is when employees depart the company and are not replaced immediately or at all. This usually occur due to the natural event or causes such as retirement, company downsizing or employee health complications. तो अभी हमने समझा बहुत कुछ, हमने देखा है एम्प्लॉय एट्रेशन के बारे में। तो टर्नओवर क्या है? सो एम्प्लॉय टर्नओवर जहाँ पे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के तो जा रहे हैं स्पेसिफिक पीरियड में, लेकिन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों कारणों की वजह से जा रहे हैं। जैसे कि सेपरेशन हो रहा है, लाइक रेजिग्नेशन है, रिटायरमेंट है, टर्मिनेशन है, ले ऑफ है। यहाँ पे दोनों केसेस हमें देखने को मिलते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री सेपरेशंस। टर्नओवर को जब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा टर्नओवर रेट क्या होगा, तो जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं किसी भी वजह से हो, चाहे वो नेचुरल हो, अननेचुरल यानी वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री हो, किसी भी वजह से एम्प्लॉय सेपरेट हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस पीरियड में है। एवरेज मीन्स जितने छोड़ के जा रहे हैं और जितने रीहायर हुए हैं उनका एवरेज। So the employee turnover refers to the number or percentage of employees who leave an organization over a specific period, typically a year. It includes both voluntary and involuntary separations, such as resignation, retirement, termination, or layoff. Turnover can be calculated as the total number of separation divided by the average number of employees in the organization during that period. सो अगर हम इसको कोलिंग करें एट्रेशन से, सो एट्रेशन में हमें वॉलेंट्री देखने को मिल रहा है, लेकिन टर्नओवर में हमें दोनों सिचुएशन देखने को मिल रही है। Attrition, on the other hand, specifically refer to the natural reduction in an organization workforce due to voluntary resignation or retirement. It represents the normal expected rate at which employee leaves an organization over time, often due to factors such as career advancement, personal reason, or other opportunities. Attrition is typically expressed as percentage and can be calculated by dividing the number of employees who leave voluntary by the average number of employees in the organization। तो सेम फंडा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम वॉलेंट्री जो है सेपरेशंस को इंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड करें अगर हम दोनों के डिफरेंस का, तो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एट्रेशन दोनों ही डिपार्चर के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का। और जो टर्नओवर है वो ऑल टाइप ऑफ सेपरेशंस इंक्लूड करता है, चाहे वो इनवॉलेंट्री हो या वॉलेंट्री हो, वाइल एट्रेशन जो है वो केवल वॉलेंट्री रेजिग्नेशन एंड रिटायरमेंट पे फोकस करता है।
So both employee turnover and attrition involve the departure of employees. Turnover encompasses all type of separation, including the involuntary one, while attrition focus specifically on voluntary resignation and retirement. सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको ये क्लियर हो गया हो कि भाई एट्रेशन और टर्नओवर एक्चुअली में एक नहीं है, लेकिन कई बार इंटरचेंज करके यूज़ किया जाता है ऐसे, और सेम मीनिंग प्रिडिक्ट की जाती है। आज मैंने इसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया और एक थिन लाइन डिफरेंस को भी हमने अंडरस्टैंड किया। कंटेंट हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। इस कंप्लीट सीरीज एंड डिफरेंट डिफरेंट टर्मोलॉजीज को आप कवर अप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, जिसे हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सो इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।